बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करेंगे कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन हम समझाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक टेनिस बॉल लेंगे, ठीक है, हॉलो स्फीयर, टेनिस बॉल किस शेप में होता है? स्फीयर, स्फेरिकल शेप, स्फीयर शेप होता है ना उसका। तो अगर आप उसको मान लेंगे कट करेंगे ब्लेड से या किसी ब्लेड से ही कट करेंगे, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ द ब्लेड हम नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड द स्फीयर, हॉलो स्फीयर। तो जहां जहां से ये मान लेंगे ये ब्लेड कट करेगा ना, एक्चुअली ब्लेड नहीं है बल्कि प्लेन है, प्लेन कट करेगा स्फीयर को, तो जो वहां पर जो पोर्शन निकलेगा ना वो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, जरा आप टेनिस बॉल को कट कीजिए किसी भी जगह, तो वहां पर भी एक ऐसा आपको रिंग जैसा मिलेगा ऊपर, जो उसका लाइक दिस ऐसा मिलेगा, इसका आधा हिस्सा या कुछ ऊपर मिलेगा सर्कल। यानी कि आप कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड द स्फीयर इज ए सर्कल। ठीक, जैसे कि आप करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, क्या होता है? दो लाइन्स का इंटरसेक्ट, तो वो हो गए पॉइंट। ठीक है, अब हम यहां पर एक पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन क्या है? कॉनिक सेक्शन में आप लेते हैं एक, जैसे कि वो मैंने बना के रखा है यहां पर, मान लेंगे जिसमें वो आप मटर वगैरह पर करते हैं ना, कोन। हाँ, क्या है कि एक लाइन है जिसको फिक्स्ड लाइन बोलते हैं, वर्टिकल लाइन है जो कि फिक्स्ड है, वर्टिकल लाइन, मगर क्या है ये? फिक्स्ड लाइन, वर्टिकल, फिक्स्ड वर्टिकल लाइन। ठीक है, इस फिक्स्ड वर्टिकल लाइन के किसी पॉइंट पे अराउंड और एक लाइन है मगर वो रोटेट, मान लीजिए ये लाइन फिक्स्ड है, यहां पर एक रोटेटिंग लाइन है जो रोटेट हो रहा है लाइक दिस। ठीक है, ऐसे रोटेट हो रहा है। वो क्या बनाता है? यहां पर एक लाइन है वो रोटेट हो रहा है, जिस रोटेटिंग लाइन, इस रोटेटिंग लाइन को आप बोलते हैं जनरेटर। ठीक है, ये रोटेट होता है किसी फिक्स्ड पॉइंट बी, तो ये क्या बनता है? ये एक, जब वो रोटेट होगा तो वहां पर एक कोन शक्ल बनता है, एक कोन, और नीचे इसका दूसरा कोन बनता है। इस चीज को हम बोलते हैं जनरेटर। जो ये लाइन घूम रही है ना अराउंड, मगर एट ए कांस्टेंट एंगल, एंगल यहाँ पर कांस्टेंट है, लाइक दिस। ऐसा नहीं है कि आप रोटेट करो कभी ऐसे कभी ऐसे, नहीं, ये फिक्स्ड एंगल, इनके बीच में फिक्स्ड होना चाहिए, फिक्स्ड एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर हमें दो कोन्स मिलेंगे। अब यहां पर कोन्स नहीं कहेंगे बल्कि डबल नेप्ड सर्कुलर कोन्स कहेंगे, लाइक दिस। आपका कोन एक ऐसा है और यहाँ पर एक मान लीजिए ये फिक्स्ड लाइन है, जनरेटर है। ठीक है, दूसरा इसी तरह यहाँ पर दूसरा कोन है नीचे। मुश्किल है अब इसको यहाँ से लगाना। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ऐसे काटेंगे, आप फिक्स करेंगे। ये आपका दो को डबल नेप्ड सर्कुलर कोन्स आ गए। ठीक है, अब एक प्लेन आ गया। ठीक है, मान लेंगे ये इस तरह, अब एक प्लेन आ गया, मान लेंगे ये प्लेन है आपका, तो इस डबल नेप्ड सर्कुलर कोन को आप डिफरेंट एंगल्स पे काट रहे हैं। आप इसके साथ, किसके साथ? इस लाइन के साथ, ये जो है ना आपका फिक्स वर्टिकल लाइन, इस फिक्स्ड वर्टिकल लाइन के साथ आप लाइक दिस एट एंगल, डिफरेंट एंगल पे इसको काटोगे। फॉर एग्जांपल, मतलब इस कैंची और ये जो है ना वर्टिकल, इसके ऐसे कभी ये एंगल होगा लाइक दिस, ये वाला एंगल, कभी इस तरह, कभी 90 लाइक दिस, ये 90 है, 90। ठीक है, 90। आप कभी इस तरह काटेगा,
तो आपको डिफरेंट कॉनिक सेक्शंस मिलेंगे। तो क्या है, इफ L be the vertical line and another line M be a rotating line which rotates about a fixed point at a constant angle, two circular naps, two double circular naps, इनको बोलते हैं, कोण नहीं बोलेंगे हम बल्कि बोलेंगे डबल सर्कुलर नेप्स आर फॉर्म। ठीक है, तो इसके बाद ए प्लेन, अब क्या प्लेन, अब मान लीजिए ये लाइन है, कभी प्लेन ऐसे आता है लाइक दिस, अब यहाँ पर एंगल ऐसे है, मान लेंगे ये प्लेन है ना, तो यहाँ पर हम कहेंगे इस तरह एक, इस एंगल पे अगर वो काटेगा इस एंगल पे, ठीक, तो लाइक दिस, इसको आप बीटा कहोगे। अगर ये एंगल यो और ये एंगल होगा ना बराबर, अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा ना लाइक दिस, तो आपको क्या मिलेगा, आप देख लीजिए आपको क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अब आप देख लीजिए आपको क्या मिलेगा, आपने ऐसे काटा, अब आपने ऐसे काटा, ठीक है, आप देख लीजिए यहां पर क्या मिला आपको, यहां पर इस तरह से इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, तो आपका जो है वो इस तरह का इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, इस चीज को आप बोलेंगे पैराबोला। क्या बोलोगे, पैराबोला। ठीक, अब क्या है, अब दूसरे केस में तो इसका मतलब अगर प्लेन ने इंटरसेक्ट किया है डबल नेप यानी कि सर्कुलर कोन को एट एन एंगल बीटा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा, आपको मिलेगा पैराबोला, इसको आप पैराबोला बोलते हैं। ठीक, अब अगर इसने मान लेंगे लाइक दिस, आपने इसको ऐसे लिया है, ठीक, ऐसे यानी कि इस तरह के एंगल पे आपने काट दिया है। ठीक है, ऐसे, या पहले हम करेंगे ऐसे काट दिया है। ठीक है, लाइक दिस, यहाँ पर एंगल कितना है, तब ये है प्लेन, तो कितना है, यानी कि जब बीटा होगा ना 90 डिग्री आपका सर्कल मिल जाएगा। जरा देखिए सर्कल कैसे मिला आपको, सर्कल कैसे मिला, लाइक दिस, परपेंडिकुलर काटना है इसको। आप ये शेप देख लीजिए, इसका जो है ना ये सर्कल होगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा सर्कल। आप इसके बाद अगर आपने थोड़ा सा ऐसे काटा इसको, लाइक दिस, तो ये बीटा है ना, तो मगर यहाँ पर बीटा जो है ना वो ग्रेटर देन अल्फा है ना, तो अल्फा तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव होगा। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, अल्फा बीटा बड़ा है माइनस ऐसे चलाना है इनइक्वालिटी, तो ग्रेटर देन 0 होगा, तो उसको आप बोलते हैं इलिप्स। क्या बोलते हैं, इलिप्स। अब इलिप्स कैसे मिलेगा आपको, चलिए हम यहाँ पर बता देंगे आपको इलिप्स कैसे मिलेगा आपको, लाइक दिस, ऐसे काटा। ठीक है, ऐसे, ये जो शेप है ना, ये वाली शेप ये इस तरह की होगी, जिसको यहाँ पर सर्कल आपको पता ही है, यहाँ पर आप ऐसे मिलेगा जिसको आप इलिप्स बोलते हैं। और लास्ट केस में जब आप इसको ऐसे काटोगे, वहां पर एंगल जो है ना वो बीटा, यानी कि बीटा उस वक्त लेस देन अल्फा होगा, उसको बोलते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला की जो फिगर है वो ऐसे है, तो जैसे पैराबोला। बस ये हुआ कॉनिक सेक्शन। अब अगर कभी वो इंटरसेक्ट करेगा लाइक यहां से प्लेन काट कर गया, यानी कि इस वर्टेक्स से, तो उसको बोलते हैं डिजेनरेटिंग केस ऑफ द कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन क्या है, सिंपली कॉनिक सेक्शन याद करोगे आप, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन विद द डबल सर्कुलर नेप्स। ठीक है, तो वी गेट द कॉनिक सेक्शन, कौन कौन, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स एंड हाइपरबोला। अब हम एक एक करके उनको इक्वेशन निकालेंगे, इन सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे, एलिप्स की निकालेंगे, थैंक यू, एलिप्स की निकालेंगे, इसी तरह और बाकी जितने भी कॉनिक सेक्शन है इनका सब इक्वेशन निकालेंगे। चलिए आगे, अब हम सर्कल स्टार्ट करेंगे।
सर्कल की आप डिफिनीशन लिखोगे, चलो बुक पे ही लिखेंगे डिफिनीशन, टाइम कम लगेगा। ए सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। देखिए जी, ये एक प्लेन है, मान लेंगे ये बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन पे कितने पॉइंट्स होंगे, क्योंकि जितना बोर्ड बना हुआ ना, एक्चुअली बोर्ड भी एक पॉइंट इसका बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स, अब आप एक पॉइंट फिक्स्ड, उस पॉइंट से देखोगे कौन कौन इक्वी डिस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक कौन दूर है, सेम डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए ना, तो आप उनको ज्वाइन करोगे तो वो बन जाएगा सर्कल। तो बाकी जो है वो छोड़ दीजिए बाकी पॉइंट्स को, आपको खाली ये वाले पॉइंट्स लेने हैं। तो वो जो कि होंगे इक्वी डिस्टेंट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से सब की डिस्टेंस कहाँ से, इस चीज को आप बोलते हैं सेंटर। जो ये फिक्स्ड पॉइंट है इसको बोलोगे सेंटर, और ये फिक्स्ड डिस्टेंस है ना उसको बोलोगे रेडियस। तो आपका सर्कल जो है वो दो पॉइंट से बनता है, एक तो बनता है फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस आर कॉल्ड रेडियस। इसके बाद हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिए जी, हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल तीन तरीकों से निकालेंगे। पहला हुआ इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंट्रल फॉर्म। सेंट्रल फॉर्म में हुआ जब आपका सेंट्रल और रेडियस होगा, तो लिखेंगे लेट सी एच कामा के बी द सेंटर एंड और बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो मानेंगे यहाँ पर ये एच कामा के में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक एच है, यहाँ से यहाँ तक के, यानी कि के यहाँ से एच और यहाँ से के। तो यहाँ पर आपका सेंटर जो है वो सी सेंटर है एच कामा के, और जो रेडियस होगा मान लीजिए इतना रेडियस आर है, तो यहाँ पर सर्कल बन जाए। इसी की आपकी इक्वेशन निकालनी है, यानी कि इक्वेशन आपको निकालना है सर्कल की। इस एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, ठीक है। किसी भी हाल में आपको एक क्वेश्चन आएगा, लगभग इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चंस है 10 है 11 अच्छे क्वेश्चन है। तो आप सेंटर और रेडियस जब दिया गया है इसको सेंट्रल फॉर्म बोलते हैं। तो निकाल दीजिए इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसकी क्या क्या आपके पास है, सेंटर है ना, एक तो सेंटर है सी एच कामा के, और एक रेडियस है। मुझे बताओ, अगर आप आर लेंगे रेडियस, लेट सी पी इज इक्वल टू आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक। मुझे बताओ, ये तो था कि सेंटर यहां पर है और आपके पास ये पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को किसने जोड़ा, मार्कर ने जोड़ा ना। अब मार्कर जो है वो आर्बिट्री पॉइंट, मूविंग पॉइंट है, यानी कि कभी यहाँ कर आप इसको लिखोगे पी एक्स वाई, लेट पी ऑल्सो लेट कर दीजिए पी एक्स कामा वाई बी एन आर्बिट्री पॉइंट, या मूविंग पॉइंट कर दीजिए आर्बिट्री पॉइंट। चले आगे, तो मुझे बताओ सी से पी तक, सी क्या है एच कामा के, पी क्या है सी है एच कामा के, पी है एक्स कामा वाई। तो क्या निकालोगे डिस्टेंस फार्मूला, सी पी किसके बराबर है आर के, मगर सी पी क्या है डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। ये अब मानोगे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, हाँ वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 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 यानी कि एक्स टू माइनस एक्स वन कर दीजिए, आपको वही याद है एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो क्या मिला हमें एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल निकली ये। क्या इसका कैसे आप बता सकते हैं ये सर्कल की इक्वेशन, मतलब इसमें एच और के क्या है सेंटर है
आर क्या है, रेडियस है, एक्स वाई तो जरूरी, यानी कि इसमें सेंटर और रेडियस आ गया, तो जिसमें सेंटर और रेडियस आएगा वो क्या होता है, सर्कल। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन सेंट्रल फॉर्म। ठीक है, मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन कहा जाएगा कि सेंटर है 2,4, रेडियस है 3, जरा इक्वेशन आप सर्कल बता दीजिए। आप यहां पर x ये है h के बदले आप 2 लिखोगे, k के बदले आप 4 लिखोगे, r के बदले आप 3 लिखोगे, तो क्या बनेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4, ये है h, ये है k इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिए, तो बाद में इसको 9 लिखो, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। ठीक है, तो अगर अब आपके पास ये सर्कल है, अगर आपको कहा जाएगा, मतलब मैं आपको ये क्वेश्चन दूंगा, अब आपको यहाँ पर अब 9 है 3 स्क्वायर, अब आपको पूछा जाएगा ये सर्कल है, आपको पता है ये सर्कल है, सर्कल क्या होता है, सेकंड डिग्री, यानी कि एक्स का भी स्क्वायर और वाई का भी स्क्वायर। ये सर्कल नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये सर्कल नहीं है। ठीक है, या अगर 4y भी होगा यानी कि x का भी स्क्वायर, चलिए हम बाद में बताएंगे वो, फिलहाल ये तो सर्कल आ गया। अब आप इसका सेंटर निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो, मतलब पहले आपने सर्कल निकाल, अब आपके पास ये आपको ये दिया गया है, आपको बताया जाएगा, जरा इसका सेंटर बता दीजिए। आप क्या करोगे, माइनस के बाद कौन है, h, माइनस के बाद कौन है 2, तो 2 माइनस के बाद क्या है 4, तो 4 लिखो, तो ये आपका सेंटर है, और इस 9 को आप लिखोगे 3 स्क्वायर, तो रेडियस आ गया 3। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो आप मुझे बताओ ये क्या है, सेकंड ऑर्डर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब अगर यह सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, अब अगर h भी होगा ना 0, k भी होगा 0, यानी कि ये इस तरह होगा, यहाँ पर 0 0, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जब h भी 0 होगा तो क्या बचा, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल, इसको बोलते हैं इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका सेंटर क्या होगा 0 0, सेंटर क्या है इसका 0 0, और रेडियस क्या है r, रेडियस है r। जैसे कि अभी हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, इस तरह आपको पूछा जाएगा, या चलिए एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन लिखेंगे। अभी और एक फॉर्म पढ़ना है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बता रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सेंटर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, सेंटर क्या है, सेंटर है 0,2, और रेडियस क्या है वो भी दिया गया है, रेडियस है 2, यानी कि r है 2 के बराबर। तो ये क्या है, ये है h, k, तो आपने अभी याद किया है इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस एच का हो, या इसको याद कीजिएगा, प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये h के बदले आपको 0 देना है, तो आप यहाँ पर करोगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के बदले 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r के बदले 2, तो स्क्वायर अपना ही है, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको a माइनस बी होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट भी है, फोर्थ पार्ट भी है, फिफ्थ पार्ट में सेंटर क्या है, फिफ्थ पार्ट में सेंटर है माइनस ए माइनस बी, है ना, तो h कामा k है माइनस बी माइनस ए माइनस बी, वो सेंटर है, और रेडियस क्या है, रेडियस है r, वो है r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आपको यही लिखना है इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस, ये वाला माइनस, x नहीं लिखा, माइनस, आप h की जगह है माइनस कर दीजिए ऐसे ब्रैकेट में, होल स्क्वायर प्लस y माइनस, माइनस ये है फॉर्मूला का k क्या है माइनस बी होल स्क्वायर
इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसर, तो आप इसको लिख सकते हैं और एक्स माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ये। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस। सो एक्स क्वेश्चन नंबर 6 एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर, फिर लिखा है प्लस y माइनस 3, ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इज गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। मुझे पहले बताओ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था, x के बाद माइनस फिर h, y के बाद माइनस फिर k इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि यहां पर कहाँ है माइनस, यहां प्लस है, h मत आप मत लिखोगे ये, या आप लिखो माइनस h इज इक्वल टू 5 और चलेगा, या आप ऐसे कर दीजिए और x माइनस माइनस 5 माइनस माइनस क्या बना प्लस, ये तो ठीक है क्योंकि y ठीक है, माइनस भी ठीक है, k भी ठीक है, यानी k इज इक्वल टू 3, ठीक, तो प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको आप लिखो 6 स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाई, अब देख लीजिए x माइनस माइनस h की जगह क्या है कंपेयर विद, आप लिखोगे कंपेयर विद, किसके साथ कंपेयर करना है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बताओ h की जगह क्या है, तो h की जगह है ना माइनस 5 और k की जगह क्या है, k की जगह है सिंपली 3 और r की जगह क्या है 6, क्योंकि स्क्वायर तो छोड़ दिया, r के बदले है 6, तो सेंटर क्या है, देयरफॉर सेंटर इज h कामा k, वो क्या है माइनस 5 कामा 3, और रेडियस क्या है, रेडियस है इसका 6, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले हम इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, ये आपको समझ में आया है होगा। चलिए आगे, अब हम लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिए जी, पहले बताओ मुझे, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर h कामा k एंड रेडियस और इज, क्या था वो, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इसको आर स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पर और कर दीजिए, a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2hx आएगा 2ab प्लस, अब इसका फॉर्मूला y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब पहले आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, मतलब अब क्या है, अब आपको जो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये भी सर्कल है, ठीक, बाद में हम बताएंगे आपको पहचान क्या है सर्कल की, कैसे हम पहचानेंगे कौन है सर्कल। तो जो इक्वेशन है ना, इसको आपको कंपेयर करना है उसी फॉर्म के साथ, तो वो हम अभी करेंगे सॉल्व, अभी बताएंगे वो फॉर्म कैसा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2hx ये वाला, फिर ये लिखिए माइनस 2ky, फिर लिखो प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप ऐसा करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मुझे बताओ क्या मैंने ठीक लिखा, प्लस 2 ऐसे ही माइनस h और x, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस 2 माइनस k और फिर y, इनको आप शिफ्ट करोगे आर स्क्वायर या उसको शिफ्ट करोगे इसी साइड, प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए जी, आप क्या करोगे, आप इसको मानोगे g के बराबर, इसको
इसको आप मानोगे जी के बराबर और इसको मानोगे आप एफ के बराबर। यानी कि जी क्या आप लेंगे, जी आप लेंगे, पुट करेंगे जी इज इक्वल टू माइनस एच और एफ लेंगे आप माइनस के, माइनस इस साइड लाओ और आप एच लिखोगे माइनस जी या के लिखोगे माइनस एफ। ठीक है, सेंटर क्या था एच कामा के। अब चले आगे तो लिखो दिस सिंपलाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इस सारे के बदले लिखोगे c इज इक्वल टू 0। वायर c इज इक्वल टू वायर c इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या आप कर दीजिए आर स्क्वायर को इस साइड लाओ c को उस साइड, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस c। ठीक, या खाली आर आएगा, स्क्वायर हटा तो रूट ऑफ एच स्क्वायर। एच किसके बराबर है, एच है माइनस जी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर वो प्लस बन जाएगा ना, जी स्क्वायर प्लस के बदले एफ स्क्वायर लिखो माइनस सी। आपको याद रखना है इट इज द रेडियस। ठीक, और सेंटर क्या है, सेंटर भी याद रखो, सेंटर क्या था उसका एच कामा के। अब आपको याद रखना है सेंटर, जब इस तरह का इक्वेशन होगा सेंटर याद करना है माइनस जी कामा माइनस एफ। ठीक है, सेंटर क्या आ गया फॉर एग्जाम्पल इस तरह है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सेंटर आप इस फॉर्म में याद रखोगे माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस आप याद करोगे अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मतलब क्या करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, लिखो कंपेयर विद, ये मत है सेंट्रल फॉर्म में, ये है जनरल फॉर्म में, मतलब कोई पर्टिकुलर केस है तो कंपेयर विद एक्स स्क्वायर, उसको आप उसी के साथ कंपेयर करोगे और बाद में उसका सेंटर याद रखोगे और रेडियस याद रखोगे। कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 किया याद रखा याद। ये चलिए आगे हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, सेंटर और रेडियस निकालना है। अब मुझे बताओ यहाँ पर x के आगे क्या है, 4 नहीं है बल्कि -4 है, x के आगे क्या है 2g, यानी कि आपको 2g के बदले -4 और 2f लेना है -8 और c आ गया 45। ठीक, तो आप ये लिखोगे देयरफॉर 2g है -4, 2f है -8 और c है -45। तो g आ गया -2 कैंसिलेशन करके, f आ गया -8/2 4 निकला और c तो वैसे ही है। सेंटर क्या है, सेंटर मुझे बताओ, सेंटर क्या ही रखना है यार, -g माइनस एफ, तो ये निकला -g का वैल्यू क्या है -2, तो लिखो ब्रैकेट में -2 कामा माइनस एफ क्या है -4, तो -4 तो क्या निकला है 2 कामा 4, और रेडियस क्या आ गया, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये याद रखो जी स्क्वायर इसका स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो अंडर रूट ऑफ व्हाट इज जी स्क्वायर 4 एफ स्क्वायर 16 माइनस तो अपना ही है फॉर्मूला का माइनस सी, माइनस तो मैंने लिखा अब सी के बदले, सी क्या है -45, तो ये कुल मिला के अंडर रूट ऑफ 20 प्लस 45 निकला, कुल मिला के रेडियस निकला 65, हो गया 65 यूनिट्स। ठीक है, अब आपको मैंने कहा था कि आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, याद करना है, ये आपको जनरल फॉर्म रखना है याद, फिर यहाँ पर लिखना है 2g के बदले यहाँ पर लिखना, अगर प्लस होगा तो प्लस लिखना है, माइनस है क्योंकि माइनस आएगा,
2f के बदले ये और c। अब इसके बाद सेंटर भी याद रखना, डालो यहाँ पर g माइनस जी का वैल्यू और माइनस f, ठीक, वो सेंटर और रेडियस भी है। अब आपको आप कैसे बता देंगे कि कोई इक्वेशन सर्कल है। एक तो यह आपको पता चला है कि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के हो, वो तो सर्कल है। अगर आपको ऐसे लिख दिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तीसरा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और बहुत सारे इसी तरह दिए जाएंगे। और इस तरह है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस y 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सुनिए, ये सर्कल नहीं है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं है, ये सर्कल नहीं है खाली। इक्वेशन ऑफ सर्कल आप उसको कहोगे जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होना चाहिए सेम। क्या कोफिशिएंट, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सर्कल, हाउ टू रिप्रेजेंट a circle, representation of a circle, how to represent a circle। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी सेम। और इससे पहले मुझे लिखना था इट शुड बी सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। ठीक है, ये सर्कल नहीं हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस फिर होगा प्लस, ये सर्कल नहीं हुआ। एक्स का भी स्क्वायर होना चाहिए, वाई का भी स्क्वायर होना चाहिए। इट शुड, ये पहला, ये दूसरा पॉइंट, इट शुड बी सेकंड डिग्री, डिग्री मीन्स पावर इसका 2 होना चाहिए जरूरी। एक्स स्क्वायर भी प्रेजेंट होना चाहिए और वाई स्क्वायर भी प्रेजेंट होना चाहिए, और उसमें कोफिशिएंट को बराबर होना चाहिए, डिग्री इन एक्स एंड वाई। तीसरा, देयर शुड बी नो टर्म इन्वॉल्विंग इन प्रोडक्ट एक्स वाई। यहां पर था ना एक्स वाई, इसी वजह से यहां पर ये सर्कल नहीं बना, वरना एक्स का भी सेम था और वाई का भी सेम। यहाँ एक्स और वाई का सेम नहीं था, कोफिशिएंट यहाँ 3 था, यहाँ 3 नहीं है। ठीक है, तो हाँ, अगर कभी ऐसा होगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये सर्कल है। 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, क्योंकि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसलिए सर्कल नहीं था क्योंकि इसमें y स्क्वायर नहीं था, y स्क्वायर भी होना चाहिए और x स्क्वायर भी होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।